नमस्कार। आज हम भारत सरकार की एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना पर बात करेंगे। ग्रामीण डाक सेवक अनुकंपा नियुक्ति योजना 2023। हमारे पास इसके सरकारी दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो ज़रूरी बातें हैं, कौन योग्य है, क्या शर्तें हैं, इनको समझें। खासकर उन परिवारों के लिए जिनके सदस्य जीडीएस थे और सेवा के दौरान गुजर गए या मेडिकली अनफिट हो गए या फिर लापता हो गए। जीडीएस, जैसा हम जानते हैं, ग्रामीण भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये योजना उनके परिवारों के लिए है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले इस योजना का जो असल मकसद है वो क्या है? देखिए, इसका सीधा सा उद्देश्य है उन जीडीएस परिवारों को फौरन मतलब तुरंत आर्थिक सहारा देना जिनके कमाने वाले सदस्य की या तो सेवा के दौरान मृत्यु हो गई हो या वो किसी गंभीर बीमारी या चोट की वजह से 62 साल की उम्र से पहले ही स्थायी रूप से काम करने लायक ना रहे हों। अच्छा। या फिर वो 2 साल से ज्यादा वक्त से लापता हों। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, एक आपातकालीन मदद है ताकि परिवार अचानक आई मुश्किल से निपट सके। अच्छा, यानी मुश्किल वक्त में एक सहारा। तो ये बताइए कि कौन लोग हैं जो इस मदद के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कौन कौन आश्रित माने जाते हैं? जी, इसमें सूची थोड़ी लंबी है। देखिए, सबसे पहले तो जीवन साथी है, पति या पत्नी। फिर पुत्र है, इसमें विवाहित और गोद लिए हुए पुत्र भी शामिल हैं। फिर पुत्री है, इसमें भी विवाहित, गोद ली हुई, तलाकशुदा या जो न्यायिक रूप से अलग रह रही हों और पूरी तरह निर्भर हों, वो शामिल है। काफी विस्तृत है ये तो। हाँ, और अगर जीडीएस अविवाहित थे तो उनके अविवाहित भाई या बहन, अगर वो पूरी तरह जीडीएस पर ही निर्भर थे। अच्छा। कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे विधवा पुत्रवधू या विधवा पुत्री, और कभी-कभी कुछ शर्तों के साथ विवाहित पुत्रवधू को भी मौका मिल सकता है अगर परिवार में कोई और पात्र सदस्य न हो। पर हाँ, एक बात बहुत जरूरी है समझना कि ये नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है जी। ये इस पर निर्भर करता है कि पद खाली है या नहीं जी। और आवेदक सारी शर्तें पूरी कर रहा है या नहीं। और हर जीटीएस के बदले परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को ये अवसर मिलेगा। समझ गया। मतलब ये एक सहायता का प्रावधान है, कोई पक्की गारंटी नहीं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लोग पात्र हैं परिवार में, तो फिर प्राथमिकता किसे मिलती है, कैसे तय होता है? हाँ, इसके लिए भी नियम है। देखिए, पहली प्राथमिकता हमेशा जीवन साथी को दी जाती है। अगर वो तैयार हैं और योग्य हैं तो उन्हें ही अवसर मिलेगा। ठीक है। दूसरी प्राथमिकता उस आश्रित को है जिसे जीवन साथी नामांकित करे। मतलब जीवन साथी खुद न लेकर किसी और योग्य आश्रित का नाम दे सकते हैं। अच्छा, ये विकल्प भी है। जी। और अगर जीवन साथी नहीं है या जीडीएस अविवाहित थे तो फिर परिवार के जो बाकी सभी योग्य आश्रित हैं वो आपसी सहमति से किसी एक सदस्य का नाम चुन सकते हैं। अच्छा, और जो आवेदक है, मतलब जिन्हें नौकरी मिलनी है, उनमें खुद क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या वही शर्तें हैं जो आम जीडीएस भर्ती में होती हैं? बिल्कुल। आवेदक को जीडीएस पद के लिए जो सामान्य भर्ती नियम है, जैसे 2020 वाले, उनके तहत पात्र होना जरूरी है। शिक्षा, आयु वगैरह सब। आयु सीमा में कोई छूट है? समानता नहीं। अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, सिवाय एक केस के, जीवन साथी के मामले में। अगर जीवन साथी आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी राहत है। जी। और ये चयन जो है वो एक समिति की सिफारिश पर होता है। ये नियमित भर्ती प्रक्रिया से अलग है। आपने कुछ विशेष परिस्थितियों का भी जिक्र किया था, जैसे लापता होने वाला मामला। और कुछ है इसमें? हाँ, जैसे लापता जीडीएस का मामला है, उसमें परिवार तभी आवेदन कर सकता है जब जीडीएस को लापता हुए कम से कम 2 साल हो चुके हों और पुलिस की तरफ से भी रिपोर्ट आ गई हो कि उनका पता नहीं लग पा रहा हो। 2 साल, ठीक है। और एक और चीज जो हाल ही में जोड़ी गई है, 25 फरवरी 2025 के आदेश से, कि अगर कोई जीडीएस किसी संक्रामक रोग या किसी और शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण स्थायी रूप से अयोग्य हो जाते हैं और 62 साल से पहले सेवा छोड़ देते हैं, तो उनके आश्रित भी इस योजना के पात्र हो सकते हैं, बशर्ते बाकी सभी शर्तें पूरी हों। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अच्छा, क्या कोई ऐसी स्थितियां भी हैं जब आश्रित पात्र नहीं होते? हाँ, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर जीडीएस की सेवा में 2 साल से कम का समय बचा हो जब उनकी मृत्यु हुई या वो अयोग्य हुए। अच्छा। या फिर अगर उन पर धोखाधड़ी, गबन या
क्या कहते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जैसा कोई गंभीर आरोप या संदेह हो, या वो खुद ही देश छोड़कर विदेश चले गए हों। हाँ। और हाँ, अगर जीडीएस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी तो उस पर विचार हो सकता है, लेकिन अगर वो नैतिक पतन या सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे मामलों में दोषी पाए गए थे तो फिर उनके आश्रित पात्र नहीं होंगे। साफ है। और अगर किसी को नियुक्ति मिल जाती है तो पोस्टिंग कहाँ होती है? क्या उसी जगह पर? देखिए, प्राथमिकता क्रम तय है। पहली कोशिश होती है कि उन्हें उसी पद पर नियुक्ति दी जाए जहां भूतपूर्व जीडीएस काम करते थे। अच्छा। अगर वो पद खाली नहीं है या संभव नहीं है तो फिर उसी उपमंडल यानी सब डिवीजन में किसी और उपलब्ध पद पर, और अगर वहां भी नहीं तो फिर उसी मंडल या यूनिट में कहीं और। ठीक है। इसमें एक और बात है, अगर किसी एक ही पद के लिए एक से ज्यादा योग्य आवेदक मिल जाते हैं, मान लीजिए 2 अलग-अलग जीडीएस के आश्रित उसी पद के लिए पात्र हैं, तो जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसे प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, उम्र के आधार पर। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये योजना जीडीएस परिवारों को एक मुश्किल वक्त में संभालने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। इसके लिए साफ नियम और प्राथमिकताएं हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये एक मानवीय पहल है। जीडीएस जो महत्वपूर्ण काम करते हैं उनके परिवारों को एक सुरक्षा देने का प्रयास है। बिल्कुल।